अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 13.7 के सब टॉपिक्स एंड हमारा टॉपिक था कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, देन हमने उसमें स्टडी किया कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड कैपेसिटेंस क्या होती है। अब हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशंस में उन कैपेसिटर को ज्वाइन किया जा सकता है। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो सब टॉपिक है इसमें दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कि कैपेसिटर को किस तरह कंबाइन करके हम एक डिफरेंट पाथ बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कैपेसिटर को देखते हैं, हर कैपेसिटर जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली करता है क्या है, वो चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, अब हर कैपेसिटर की दूसरे कैपेसिटर से एबिलिटी चार्ज को स्टोर करने की डिफरेंट होती है। इट मीन्स हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट होती है। ठीक है, कोई कैपेसिटर ऐसे होते हैं जो 5 फैरेड के जो है वो स्टोर कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटेंस जो है वो 5 फैरेड होती है। कुछ कैपेसिटर्स ऐसे होते हैं जिनकी 20 फैरेड होती है, कुछ की माइक्रो फैरेड में होती है, नैनो फैरेड में होती है। इस तरह करके हमारे पास डिफरेंट आते हैं कैपेसिटर्स, जिनमें हर किसी की जो कैपेसिटेंस है यानी चार्ज को स्टोर रखने की एबिलिटी है वो दूसरे कैपेसिटर से डिफरेंट होती है। ठीक है, सेकेंडली हम इनके बहुत ज़्यादा जो है इनको ज्वाइन करने के तरीके देखते हैं। हमारे पास 2 डिफरेंट वेज हैं जिसमें हम कैपेसिटर को ज्वाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास जो कम्बिनेशन है दैट इज़ कैपेसिटर इन पैरेलल। कैपेसिटर इन पैरेलल, ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के पैरेलल जो है वो कंबाइन हुए में। अब देखें हमारे पास क्या होते हैं कैपेसिटर्स इस तरह से कि 2 मेटल प्लेट्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से एक और हम 3 ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इनको पैरेलल में रखना है। अब किस तरह पैरेलल होंगे, जब हम इनको इस तरह से रखेंगे, ये एक, ठीक है, कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इन कैपेसिटर को ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ठीक है, ये हमारे ज्वाइन हो गए एंड इस कैपेसिटर को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैच कर देना। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या बन गया है, एक ये जो तमाम कैपेसिटर हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल किस तरह हुए कि जब हमने इन पे वायर्स अटैच की। अब आप देखें कि अगर हम सिंपली इसको यूँ अटैच करें, ये एक वायर थी, ठीक है, इससे जो कनेक्ट हो रही है वो ये वायर है, इससे जो निकल रही है वो ये वायर है। अब इससे हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी तरह देखें, जिस तरह मैंने पहले इसको रखा था यूं यूं और यूं, अब देखिए इसकी वायर ये थी। ठीक है, अब इसके साथ ये जो वायर थी वो इस तरह से निकली और वो दूसरे वाले के साथ कनेक्ट हो गई और दूसरे वाले की ये भी इस तरह इसी के साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, तीसरे वाले की देखें तो ये इस तरह, तो ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये बल्कि सीरीज में जा रहे हैं। तो पैरेलल कम्बिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, ये तीनों की जो वायर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी होनी चाहिए। इस तरह ना हो कि ये वाली जो है इसमें अटैच हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या बनता है, पैरेलल कम्बिनेशन। अब हमने वायर्स को तो किसी तरह से भी अटैच कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इधर से जाके इस वायर को यूँ अटैच कर दूँ। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका सर्किट डायग्राम में किस तरह से इसकी वायर्स को शो करवाया है कि ये इस पॉइंट पे अटैच कर रही है। ठीक है, मीट कर रही हैं। अब क्या है, हम इसको सर्किट में लगाते हैं किस तरह से कि हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एंड बैटरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव को हम कैपिटल से शो करते हैं जबकि नेगेटिव को स्मॉल से शो किया जाता है। अब हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं जो वो पैरेलल में लगे होते हैं तो उनकी वर्किंग थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द कैपेसिटर विच आर अटैच इन सीरीज। ठीक है, अगर वो सीरीज में अटैच हैं तो वो किसी और तरह से वर्क परफॉर्म करेंगे। उनके ऊपर स्टोर होने वाला चार्ज थोड़ा डिफरेंट हमें वैल्यू देगा, उनके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट वैल्यू देगा। ठीक है, और इसी तरह पैरेलल की जो है पैरेलल कम्बिनेशन में भी क्या होता है कि कैपेसिटर्स जो हैं वो किसी और तरह से चार्ज को कैरी करते हैं एंड पोटेंशियल को कैरी करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमने बैटरी अटैच कर दी। अब हमने क्या करना है कि हम यही बात करेंगे कि जब बैटरी अटैच की है उससे पहले कैपेसिटर्स में क्या था, कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, हमने चार्ज को स्टोर करवाने के लिए उसके साथ एक बैटरी अटैच कर दी और किस तरह रखा हुआ है, इन तीनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है। अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव जो हमारे पास टर्मिनल है उनकी वजह से क्या डेवलप हो रहा है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस।
एंड पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली करेगा क्या, यहाँ से जो चार्जेस हैं उनको इस सर्किट में मूव करवाने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव जो है उसको हम हायर पोटेंशियल पे लेते हैं, नेगेटिव को हम लोअर पोटेंशियल पे लेते हैं। सो हायर और लोअर की वजह से हमारा डिफरेंस क्रिएट हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होने की वजह से अब हमारे चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात हम वी ही की कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे सर्किट में किस तरह का होगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो जस्ट वायर है, ठीक है। यहाँ पे बेशक इस वायर को कनेक्ट कर देते, पॉजिटिव टर्मिनल को अगर यहाँ पे कनेक्ट करते, ठीक है, तो क्या होता कि जितना पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा था उतना ही इस पॉइंट पे आना था, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमने इस वायर को बड़ा कर दिया है और किस तरह से कर दिया है कि वो इधर जाके अटैच हो जाए, तो पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा ना, ठीक है। सो हमारा जितना पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है उतना का उतना यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच चुका है, ठीक है। इसी तरह से जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो भी क्या है, इस पॉइंट पे विदाउट एनी रेजिस्टेंस पहुंच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो चुका है, अगेन यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। सो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ था वो इन पॉइंट्स पे पहुंच चुका है, ठीक है। यहाँ पे 2 दफ़ा वी नहीं हम शो कर सकते, इसलिए जस्ट इसी तरह देखें कि इन दोनों पॉइंट पे वही पोटेंशियल पहुंच चुका है, ठीक है। अब ये पोटेंशियल बाकी 3 वायर्स में किस तरह से मूव करेगा, आइदर क्या ये चेंज हो जाएगा कि हमारे पास जो यहाँ पोटेंशियल जा रहा था उसकी वैल्यू डिफरेंट हो, यहाँ पे और जाए, यहाँ पे और जाए। तो हमारी जो पैरेलल है उसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हर पाथ में सेम रहता है। अब किस तरह से, लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास पानी है, ठीक है, पानी को आगे हमने इस तरह से 3 पाथ्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, एंड अल्टीमेटली ये जाके यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह से एंड इस तरह, ठीक है। अब जितना पानी यहाँ था, अब जो पानी यहाँ गया, ठीक है, उतना ही पानी, जितना पानी इसमें गया उतना ही पानी यहाँ पे गया, ठीक है, उतना ही यहाँ पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था, लेट सपोज वो हमारे पास था 10 वोल्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे 10 वोल्ट का था, बेशक उसको 3 पाथ प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन वो जाके कंबाइन यहाँ पे कर गए। अब जैसे ही कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा, अगेन उतना का उतना ही पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर पाथ में सेम रहेगा, ठीक है। सो लेट सपोज ये हमारे पास V1 है, ये V2 है और ये V3 है, ठीक है, एंड ये हमारे पास V है। सो हमारा जितना पोटेंशियल यहाँ पे था उतना ही पहले पाथ को प्रोवाइड होगा, उतना ही दूसरे पाथ को प्रोवाइड होगा एंड उतना ही हमारा तीसरे पाथ को प्रोवाइड होगा। इसका मतलब है हमारा V जो है वो इक्वल है V1 के, V2 के एंड V3 के, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, जो कि बेसिकली किसके इक्वल हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस के जो हमने बैटरी से अप्लाई किया, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई। अब पोटेंशियल का बेसिकली काम क्या होता है कि वो चार्जेस को मूव करवाता है, ठीक है। अब जब चार्जेस मूव करेंगे तो कैपेसिटर का क्या काम है कि वो चार्जेस को स्टोर करेगा, ठीक है। अब यहाँ से चार्ज गया, चार्ज जाने की वजह से ये स्टोर होना शुरू हो गया इसके ऊपर चार्ज, ठीक है। और चार्ज जब स्टोर हुआ तो पहले लेट सपोज यहाँ पे चार्ज पहुंचा, ठीक है, यहाँ से जितना चार्ज किया ये Q1 पे स्टोर होना शुरू हो गया, ठीक है। तो जितना चार्ज यहाँ से जा रहा था, लेट सपोज वो हमारे पास 20 कूलम था, 20 या हम इसको कर लेते हैं 9 कूलम, ठीक है, 9 कूलम हमने कर लिया। अब यहाँ से कुछ चार्ज इसने लेने हैं, कुछ चार्जिंग इसने लेनी है एंड कुछ चार्जेस इसने लेने हैं। अब चूंकि उन्होंने स्टोर करना है चार्ज को, तो अब वो अपनी अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक उतने उतने चार्ज को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे 9 कूलम का चार्ज जा रहा था, अब पहले यहाँ पे 9 कूलम का गया, ठीक है। इस कैपेसिटर में इतनी कैपेसिटेंस थी कि वो 3 कूलम चार्ज को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता था या स्टोर करवा सकता था, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करे कि ये चार्ज कितना कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर कर सकता है। लेट सपोज ये जो हमने यूज़ किया ये सिर्फ 3 कूलम का जो चार्ज है वो स्टोर कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ गए एंड कैपेसिटेंस हो गई 3 कूलम। अब इस 9 में से हमारे पास जो है 3 माइनस हो जाएगा, इट मीन 6 कूलम्स हमारे पास बच गए। वो 6 कूलम इसके पास आए, लेट सपोज इसकी कैपेसिटेंस थी 5 कूलम, ठीक है।
तो 5 कूलम के बाद नेक्स्ट जो 1 कूलम बचा वो इसके पास क्या। सो जब हम इनका सम लेंगे तब हमारे पास यहाँ पे पूरा चार्ज आएगा। सो हमारा जो टोटल चार्ज यहाँ पे क्यों पहुँचा, यहाँ पे 9 कूलम्स का पहुँचा, वो किस तरह पहुँचे कि जब हम लेट सपोज ये Q1, Q2 एंड Q3 हमने ये चार्जेस के लिए यूज़ किए, तो जब तक हम इस पूरे Q को हासिल करने के लिए इन 3 Q को ऐड नहीं कर लेंगे तब तक हमारे पास आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा था कि वो कितना चार्ज स्टोर करते हैं, और उसके बाद जो है चार्ज अगले कैपेसिटर में मूव करेगा एंड देन अगले में करेगा। ठीक है, तो जो हमारा टोटल चार्ज अदर टर्मिनल पे आएगा, अदर पॉइंट पे आएगा, वो तीनों का सम करने की वजह से आएगा। सो हमारा Q क्या बन जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसी तरह से अब चूँकि हमारे जो कैपेसिटर्स हैं इनकी डिफरेंट कैपेसिटेंस है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि C कैपेसिटेंस जो है वो C1 की भी यानी कैपेसिटर 1 की भी उतनी है, कैपेसिटर 2 की भी उतनी है, कैपेसिटर 3 की भी उतनी है, नहीं, क्योंकि अभी हमने ये बात डिस्कस की इनकी कैपेसिटेंस चेंज होने की वजह से ही तो चार्जेस डिफरेंट स्टोर हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो कैपेसिटेंस है वो भी किस तरह से आएगी कि जो टोटल कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल होगी, C1। ठीक है, यानी कैपेसिटेंस ऑफ जो एक हमारे पास कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है एंड तीसरा कैपेसिटर है। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इन तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं हम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो कि 20 कूलम चार्ज को स्टोर करवा सकता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर जो कैपेसिटर्स यूज़ हो रहे हैं उनकी कैपेसिटेंस इतनी है कि वो 20 कूलम तक चार्ज को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब हर किसी की कैपेसिटेंस डिफरेंट थी। लेट्स सपोज एक करवा रहा है 2 कूलम, ठीक है, एक ने करवा ली 10 कूलम, एक ने करवा ली 8 कूलम। ठीक है, तो क्या हुआ कि इनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है कि वो चार्जेस को किस तरह से स्टोर करते हैं। तो वही हमारे पास चीज़ आ गई, जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी इस पूरे सर्किट की वो किस तरह आएगी जब हम तीनों की कैपेसिटेंस को डिफरेंटली ऐड करेंगे। ठीक है, सो C1 प्लस C2 प्लस C3। सो ये हमारे पास बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 3 जो है हमारे पास पैरामीटर्स आ चुके हैं। सो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल सेम रहेगा, जितना पोटेंशियल यहाँ पे है पॉजिटिव नेगेटिव, जब वो मूव करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे भी उतना ही आएगा, पोटेंशियल इतना ही इधर आएगा एंड नेक्स्ट में भी उतना ही पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन जो हमारे चार्जेस हैं वो जितना हम यहाँ पे दे रहे थे वो 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, चूंकि हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट है इसलिए वो अपने अपनी कैपेसिटेंस अपनी अपनी एबिलिटी के मुताबिक चार्ज को स्टोर करेंगे। तो हमारे पास जो दूसरे टर्मिनल पे टोटल चार्ज आएगा उसको किस तरह फाइंड आउट करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करके। एंड सेम केस विद द कैपेसिटेंस, क्योंकि तीनों की कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस है वो तीनों की कैपेसिटेंस को ऐड करके ही आएगी। अब हमारे पास इक्वेशन थी जिसकी बिना पर हमने कहा था कि जो कैपेसिटर्स जो चार्ज स्टोर कर सकते हैं वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे जितना हम बैटरी से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और देन हमने कहा था कि जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हम कांस्टेंट में चेंज कर सकते हैं एंड हमारे पास वो कांस्टेंट क्या था, दैट वाज CV। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों की वैल्यूज लगा देते हैं। तो Q हमारे पास पहले ही क्या आ रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, सो ये बन जाएगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, इसी तरह से C1 इसके साथ V। ठीक है, V एज इट इज क्योंकि V चेंज नहीं हो रहा, फिर C2 V एज इट इज, C3 V एज इट इज। ठीक है, सो ये जो हमारे पास चार्जेस आ रहे हैं इनको तो हम चूँकि हमारे पास तीनों कैपेसिटर्स की जो एबिलिटी है यानी चार्जेस हैं उनको ऐड अप करने से ही आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे टोटल चार्ज Q को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चार्ज तो हमारे सर्किट में उतना ही रहा, हम बेसिकली फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं कि हर एक अलग कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, जिस तरह हमने ये डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज ये हमारा सर्किट था, पॉजिटिव नेगेटिव एंड ये हमारे कैपेसिटर्स यहाँ अटैच थे। ठीक है, हमने कहा कि इनकी अलग अलग कैपेसिटेंस है। ठीक है,
अलग अलग कैपेसिटेंस होने का मतलब है C1, C2 एंड C3। और यही हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हम कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब हम अगर चार्ज की बात करें तो यहाँ पे जितना चार्ज था ऑल्दो कि वो तीनों में गया है और यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो तीनों को ऐड होके मिलेगा, तो उसकी जगह हम ये पूरा Q भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि सर्किट में तो Q चार्ज ही मूव करे, सर्किट में जो पोटेंशियल है वो V है। अब जो कैपेसिटेंस है हर एक एक कैपेसिटर की वो कितनी होगी, कि वो कितनी एबिलिटी रखते हैं कि एक एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, चूंकि V जो है यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या बन जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, सो ये जो बेसिकली हमारे पास ये कैपेसिटर्स होते हैं कि C1, C2, C3, इन तमाम को हम क्या कहते हैं, C इक्विवेलेंट। ठीक है, जब हम इनको देखते हैं कि एक चार्ज की कितनी कैपेसिटेंस है, यानी वो कितनी एबिलिटी रखता है, दूसरा कितनी रखता है, तीसरा कितनी रखता है, तो उसको जब हम सर्किट में ज्वाइन करते हैं उन कैपेसिटर्स को, तो उनकी कैपेसिटेंस को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, जो कि CEQ सबस्क्रिप्ट में EQ आ जाता है, जिसका मतलब है इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह C इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। अब अगर हम ये सपोज करें कि हम तो सिर्फ 3 कैपेसिटर्स की बात करें, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं तो ये किस तरह लिखा जा सकता है, अप टू सो ऑन, और कहां तक, Cn तक। ठीक है, Cn कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो कैपेसिटेंस ऑफ 10th कैपेसिटर हो, चाहे वो 100 कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो, 1000 की हो, इसका मतलब है n में हम कोई भी डिजिट डाल सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एक जनरल केस आ जाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा कैपेसिटर्स को यूज़ करें तो तमाम की कैपेसिटेंस को जब ऐड करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल आएगी। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Q, V एंड C इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर हमें C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करनी है तो सिंपली क्या करेंगे, Q एज इट इज रहेगा एंड V इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा पूरे सर्किट की C इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। C इक्विवेलेंट को भी फाइंड आउट किया जा सकता है एंड इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अब हमें इस C इक्विवेलेंट से क्या पता चलेगा कि इस पूरे सर्किट के अंदर 20 कूलम या 100 कूलम इतना चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ठीक है, और हमें पता चल जाता है कि हर एक एक कैपेसिटर जो है इतनी इतनी एबिलिटी रखता है, उसके अकॉर्डिंगली हमने C इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करते हैं कि हम इस पूरे सर्किट को किसी और जगह पे अगर हम बार बार इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन नहीं करना चाहते, हमें पता है कि अगर हम एक फैन के लिए यूज़ करें या इस चीज़ के लिए यूज़ करें, तो हम क्या करते हैं, हम C इक्विवेलेंट कैपेसिटी का ही कैपेसिटर यहाँ पे अटैच कर देते हैं, जिसकी कैपेसिटेंस उतनी ही होती है जितनी ये इंडिविजुअल को सम अप करके आई होती है। ठीक है, तो हम C इक्विवेलेंट से भी सर्किट अपना बना सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहते कि हम इतने कैपेसिटर को यूज़ करें हर एक एक इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो हम जस्ट एक जो है उसको देख लेते हैं, एक दफ़ा उसको कनेक्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें हमें कितनी कैपेसिटी मिल सकती है। उस कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटी को जैसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस कैपेसिटी का ही हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर अपने सर्किट में लगा देते हैं और वो उसी तरह का वर्क परफॉर्म करता है जो ये पूरा कॉम्बिनेशन से हमारे पास एबिलिटी आएगी सर्किट की। सो ये हमारा था पहला कॉम्बिनेशन विच इज़ इन पैरेलल। सो हमारे कैपेसिटर्स इन पैरेलल हमने डिस्कस कर लिए।